नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कैसे आप अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। हाँ जी दोस्तों, ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग एंट्री थोड़ी अलग है क्योंकि उसके अंदर आप सेल करते हैं, उसके बाद कमीशन चार्जेस काटा जाता है, देन उसके बाद टीसीएस काटा जाता है, टीडीएस काटा जाता है, फिर आपको पेमेंट रिसीव होती है। तो चलिए आज आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। ये 5 तरह की ट्रांजेक्शन होती है। 5 तरह की ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, पेमेंट, सेल, कमीशन चार्जेस लेस करने के बाद, जो सेटलमेंट है लेस करने के बाद, टीडीएस काटने के बाद, टीसीएस काटने के बाद जो आपको पेमेंट रिसीव होगी, तो कैसे ये सभी अकाउंटिंग एंट्री ई कॉमर्स बिजनेस के लिए करेंगे, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले शुरू करते हैं सेल एंट्री से। सेल एंट्री करने के लिए ई कॉमर्स बिजनेस में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक वाउचर टाइप क्रिएट करना होगा, जैसे कि मैंने कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अल्टर में जाएंगे और यहाँ से मैंने ऑनलाइन सेल के नाम से, देखो ये है वाउचर टाइप क्रिएट कर रखा है। आप क्रिएट में जाके वाउचर टाइप सेलेक्ट करना और फिर उसके बाद नया वाउचर टाइप क्रिएट करना, जहाँ पे आप हेडिंग डालना ऑनलाइन सेल, जैसे मैंने डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको रखना है सेल अकाउंट में, ठीक है, सेल एंटर ग्रुप में रखना। नंबर चाहो आप ऑटोमेटिक ले सकते हो, मैनुअल चाहो मैनुअल ले लो। उसके बाद एंटर करोगे, एंटर करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा यूज़ पीओएस इनवॉइसिंग, यस कर लेना। पीओएस ऑनलाइन सेल के केस में इस तरह के इनवॉइसिंग का यूज़ करते हैं हम लोग, इसलिए इस वाले ऑप्शन को यस कर लेना। इसके बाद कर देना सेव, ठीक है। तो ये तो हो गया वाउचर टाइप क्रिएट करना। सबसे पहले आप समझ लेना क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ लिखना है ऑनलाइन सेल, जैसे मैंने बनाया हुआ है, अभी पीछे दिखाया था आपको, वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना। तो वाउचर टाइप क्रिएट करने के बाद आपको जाना है वाउचर के अंदर, F8 प्रेस करेंगे, यहाँ से लेंगे ऑनलाइन सेल। जैसे ही वाउचर टाइप क्रिएट कर लेंगे, मैंने यहाँ पे ऑनलाइन सेल ले लिया, एंटर करेंगे, पार्टी नेम में नोट एप्लीकेबल कर देना, ठीक है, और एंटर करना। और यहाँ पे हम केवल भरेंगे एड्रेस, वो भी केवल स्टेट भरना है जिस भी आपने स्टेट में कस्टमर को सप्लाई किया है। आप चाहो तो रिकॉर्ड के लिए एड्रेस के अंदर कस्टमर का नेम भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे पास डाटा होता है बल्क में, 1000, 2000, 3000 ट्रांजेक्शन होती है, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, स्टेट वाइज एंट्री कर रहा हूँ और वो भी मंथली एक एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर उस महीने में पूरे महीने के अंदर जितनी भी सेल हुई और सेल रिटर्न लेस होने के बाद फाइनल जो मेरी सेल वैल्यू आई, उस वैल्यू को मैं लूँगा, ठीक है। तो आप एड्रेस वाले कॉलम में नेम और एड्रेस दोनों भर लेना, भरना चाहो तो। मैं खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड के लिए एक्सेल में डाटा है, उसके थ्रू कर लूँगा मैं। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेट का नाम लिखेंगे जिस भी स्टेट में सेल हुई है। तो मैं बात करूँ, मेरी जो सेल हुई है वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सेल हुई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश ले लिया, अनरजिस्टर्ड आएगा, एंटर कर लेंगे। फिर यहाँ से सेल अकाउंट है, फिर यहाँ से आइटम लेंगे, जो भी आइटम सेल किया है, जैसे हाउस होल्ड आर्टिकल्स है, ये सेल किया मैंने, ये ले लिया। उसके बाद इसका रेट क्या है, 477 रुपये पॉइंट 12, एंटर किया, एंटर कर दिया। जीएसटी लगा हुआ है, ऑटोमेटिक उठाएगा। यहाँ से लेना है सेल पे, हम लगाएंगे आउटपुट IGST। देखो ये GST आ गया। GST आने के बाद एंटर करना है। यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा आपको, मल्टी मोड पेमेंट, इसको कर लेना है यस। यस करने के बाद क्या करना है, यहाँ जो गिफ्ट वाउचर है इस वाले ऑप्शन पे आना, स्पेस करना, और स्पेस करने के बाद पार्टी का लेजर सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ जो सेल कर रहा हूँ वो मीशो के थ्रू कर रहा हूँ, तो मीशो सेल अकाउंट को मैं सेलेक्ट करूंगा। ये मेरा सन्ड्री डेटर है, कंट्रोल एंटर करके दिखाता हूँ। देखो मीशो सेल लिया हुआ सन्ड्री डेटर के अंदर में, और यहाँ पे कोई भी मैंने स्टेट डिफाइन नहीं किया है क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के अंदर मेरी सेल होती रहती है। इसलिए आप डेटर का जो लेजर क्रिएट करना है वो मीशो सेल के नाम से कर लेना है, सन्ड्री डेटर में एंटर कर लेना। और यहाँ पे स्टेट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन टाइप में अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर लेना है क्योंकि B2C सेल होती है हमारी, ठीक है। एंटर कर लेंगे और यहाँ से मीशो
सेल को सेलेक्ट करके जो मेरी टोटल सेल वैल्यू है ये यहाँ पे लिख दूंगा 563, क्योंकि 563 रुपये मुझे मीशो से लेने हैं। एंटर कर दिया, ये हमारी सेल की एंट्री हो गई। उसके बाद क्या करना है, जीएसटी और उनकी रिपोर्ट में चलेंगे, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट। यहाँ से जाके जीएसटीआर 1 में आ जाएंगे और जनवरी मंथ निकाल लेंगे। जनवरी में सेल करी है मैंने 31 जनवरी तक। तो देखो ये मेरी B2C सेल के अंदर ये ले गया, ठीक है, स्मॉल के अंदर। जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करना है टैली का यूज करके, वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी और इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे जीएसटीआर 1 फाइल करना है ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। हमारी सेल की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब मैं लेज़र निकाल लेता हूँ मीशो सेल का। देखो ये मीशो सेल ये आ गया, सेल जो मैंने किया है 563 रुपये मीशो से मुझे लेना है। अब मीशो कमीशन भी काटता है, तो उसने मुझे कमीशन का इनवॉइस दिया मंथ के एंड में या महीने के एंड में। तो कमीशन की एंट्री करूँगा, यानी कमीशन जो सर्विस ली, सर्विस जो परचेज करी उसकी एंट्री करेंगे और वो कहाँ होगी, परचेज वाउचर में। तो वाउचर टाइप में जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे, यहाँ से परचेज वाउचर में आ गए। तो जो भी आपने सर्विस ली है उसके बिल की एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले तो इनवॉइस नंबर लिख लिया, इनवॉइस की जो डेट है वो लिख लेंगे, जैसे कि 9 जनवरी इनवॉइस की डेट है। पार्टी का नेम क्या होगा, अब यहाँ पे पार्टी का नेम बदल जाएगा, क्योंकि जो मैं परचेज कर रहा हूँ वो एक्चुअल नेम मुझे यहाँ लिखना है। नेम क्या है पार्टी का, जो मीशो का जो नेम है वो है फैशनियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये नेम है, असली नेम जो है इनका मीशो का। तो ये ले लिया मैंने पार्टी का नेम, प्रॉपर एड्रेस वेड्रेस सब भर के, जीएसटी नंबर भर के लेजर क्रिएट करना है आपको। उसके बाद क्या परचेज किया इससे, हमने इससे सर्विस ली है और वो सर्विस ली है यहाँ पे कमीशन की, ठीक है, इसलिए इसकी एंट्री अकाउंटिंग मोड में जाएगी, सर्विस आइटम मोड में नहीं जाएगी, अकाउंटिंग मोड में। जब सर्विस लेते हैं तो अकाउंटिंग मोड में। क्या लिया हमने, कमीशन फी लिया है, ठीक है, कमीशन चार्जेस जो काटे हैं उन्होंने वो है। तो कितना है कमीशन चार्जेस, कमीशन चार्जेस 20 रुपये है, ठीक है। एंटर किया और उसके बाद यहाँ से इनपुट, मुझे जीएसटी भी मिला इसमें, तो इनपुट जीएसटी होगा और ये इनपुट आईजीएसटी है, क्योंकि मीशो जो है फैशनियर टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर की कंपनी है, कर्नाटका की, इसलिए मैंने यहाँ पे आईजीएसटी लिया है। इनपुट आईजीएसटी मुझे मिल जाएगा। ओके कर दिया। अब देखो बैलेंस शीट में आते हैं, करंट लायबिलिटी में आते हैं, करंट सन्ड्री क्रेडिटर में आते हैं। देखो फैशनियर टेक्नोलॉजी 24 रुपये मुझे कमीशन पे करना है और डेटर में मैं आपको दिखाता हूँ, करंट एसेट्स सन्ड्री डेटर मीशो सेल 563 रुपये लेना है। तो जो मुझे लेना है मैं वो फैशनियर टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र मार दूंगा, ये एंट्री पूरी की पूरी जो 563 लेना है, ताकि जो कमीशन चार्जेस है वो लेस हो जाए। या फिर फैशनियर टेक्नोलॉजी की एंट्री को इधर ट्रांसफर मार दूंगा, तो जो बैलेंस अमाउंट होगा वो मुझे पता लग जाएगा कि कितना मुझे लेना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लेज़र खोला फैशनियर टेक्नोलॉजी का, ये रहा 24 रुपये मुझे पे करना है। तो 24 रुपये क्या होगा, लेस हो जाएगा मेरे सेल अमाउंट में से। तो इसको मैं ट्रांसफ़र मारूंगा अपने मीशो सेल के लेज़र में, ऑल टे करेंगे, जर्नल के थ्रू होगा ट्रांसफ़र। F7 कर लिया, यहाँ से फैशनियर टेक्नोलॉजी ले लिया, कितना है 24 रुपये। ओके किया, उसको डेबिट कर दिया और क्रेडिट होगा मीशो सेल ये। तो यहाँ का तो बैलेंस फैशनियर का 0 हो गया। अब अगर मैं लेज़र खोलूँ मीशो सेल का, तो ये देखो 563 लेना था, जिसमें से फैशनियर टेक्नोलॉजी को जो बैलेंस देना था कमीशन चार्जेस का वो लेस हो गया। अब मुझे केवल 539 रुपये लेना है। लेकिन मीशो करता क्या है, कमीशन चार्जेस काटने के बाद TDS और TCS दोनों काटता है। TCS GST वाला, TDS इनकम टैक्स वाला। तो सबसे पहले तो मैं TCS की एंट्री करता हूँ, जो कि 1% होता है सेल अमाउंट पे, टैक्सेबल वैल्यू पे 1% काटा जाता है। तो अगर हम निकालें 477 रुपये 12 पैसे का 1%, लगभग 4 रुपये 77 पैसे होगा, यानी 5 रुपये का मान के चलो, राउंड ऑफ में अगर आप लेते हो तो ऑल टे करेंगे।
F7 कर लेंगे, क्योंकि TCS की जो एंट्री होगी वो जर्नल के थ्रू होगी। अब यहाँ पे जो TCS है ये हमारे GST पोर्टल पे कैश लेज़र में जाता है, ठीक है। तो आपको एक लेज़र बनाना होगा, Alt+C कर लेना, यहाँ से लिख लेना TCS कैश लेज़र, ठीक है। TCS कैश लेज़र ये लिखने के बाद करंट एसेट्स में रख लेना। ₹5 का हो गया, TCS काटेंगे किससे, मिशू शेल से। मिशू शेल से ₹5 का TCS काट लिया इन्होंने। तो मुझे अब कितना मिलेगा, ₹534। और जो ₹5 वाला है TCS सेल वाला, ये मेरी एसेट बन गई है। बैलेंस शीट में जाओगे, करंट एसेट्स में जाओगे, यहाँ देखो ये रहा TCS कैश लेज़र, ₹5 मुझे कैश लेज़र में मेरा पड़ा हुआ है, जो कि मुझे GST डिपार्टमेंट से लेना है। ये मुझे GST डिपार्टमेंट से लेना है। अभी यही कहानी ख़त्म नहीं होती है, TDS भी तो लेना है, TDS भी तो काटते हैं वो लोग। हाँ, तो अब TDS की एंट्री हो गई, लेज़र खोलेंगे मीशू। अब इसमें 1% TDS भी कटता है, और TDS किस पे कटेगा, TDS जो कटता है ये भी सेल वैल्यू पे, यानी ₹5 का TDS भी मान के चलो कटेगा। हाँ, तो चलिए एंट्री कर लेते हैं TDS की। यहाँ पे एक लेज़र बना लेना TDS रिसीवेबल के नाम से, TDS रिसीवेबल के नाम से बना लेंगे। ये भी करंट एसेट्स का पार्ट होगा। एंटर करेंगे और यहाँ भी ₹5 रख लो, एंटर करेंगे और यहाँ ले लेंगे मिशू शेल, ठीक है। ₹5 ये लिख लिया हमने। अब देखो ₹5 TDS का भी काट लिया। अब कितना मिलेगा मुझे, ₹529 मिलेगा, यानी ₹24 का कमीशन, ₹5 का TCS और ₹5 का TDS काट लिया गया, यानी अब मुझे जो मिलेगा वो ₹529 मिलेगा। तो अब एंट्री करेंगे फाइनली रिसीव की एंट्री कैसे होगी, Alt+A कर लेंगे, बैंक अकाउंट F6 करेंगे, रिसीव में आ जाएंगे, यहाँ से लेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट ले लिया और ये मिशू शेल से मुझे रिसीव हो रहा है कितना, ₹529। तो ये हो गया मिशू शेल का लेज़र पूरा क्लोज, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों ने सेल करी, कमीशन चार्जेस लेस किया, TCS लेस किया और TDS लेस किया, फाइनली अमाउंट हमारे बैंक में ₹529 सब कुछ लेस करने के बाद आया। तो ऐसे आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी है ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए। सेल रिटर्न वाला जो पार्ट है, मैंने बताया है कि जब आप स्टेट वाइज एंट्री करोगे तो जो भी रिटर्न्स होगा उस स्टेट के अंदर रिटर्न है तो उसको लेस करके फाइनल वैल्यू लोगे एक्सेल शीट के अंदर। जो रिटर्न्स आ रहे होंगे उसको लेस करके जो नेट वैल्यू निकलेगी उस स्टेट में, वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन सेल के अंदर एंट्री करनी है। इस प्रकार से आप अकाउंटिंग एंट्री करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हो। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।